चलते हैं कक्षा 12 में समाकलन का टॉपिक चल रहा है। और आप लोगों से आज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए आप लोग समाकलन का टॉपिक चल रहा है, जिनका पीछे का छूट गया हो, पीछे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, आप उनको देख लें, अच्छे से क्लियर कर लें, तब आगे के वीडियो को देखा करें, ठीक ना। और वीडियो को पूरा देखें, आप ही का टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मिस न करें। और ये सब टॉपिक आपको कंपटीशन में भी पढ़ने हैं। अगर एयरफोर्स नेवी पढ़ना होगा तो इंट्रीगेशन पढ़ना ही पढ़ना है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर किया करें आप। चलते हैं टॉपिक पे। 7G चल रहा है, काट स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी काट स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन करना है। तो आप कहते हैं काट स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन तो होता नहीं है, तो एक छोटा सा फार्मूला आपको याद होगा। आपको फार्मूला याद होगा क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर काट को करें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया काट स्क्वायर थीटा, यानी काट स्क्वायर थीटा की जब ये वाला वैल्यू यहाँ रख लें। तो चलिए रखते हैं। तो अगर रखेंगे तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, माइनस काट एक्स 1 का एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात आती है, तो सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया। सेकेंड में दिया गया है इंटीग्रेशन क्या, तो tan x प्लस काट एक्स का होल का स्क्वायर dx। आप कहते हैं कि यह तो फार्मूला है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। पहले इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर एक्स काट स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो tan x इंटू काट एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया काट स्क्वायर एक्स टू tan x 1 अपान कर सकते हैं tan x, और ये dx हो गया, कट गया। अलग अलग करेंगे या यहीं पे लिख लीजिए पहले आप, tan स्क्वायर एक्स काट स्क्वायर एक्स और 2dx कर सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप कहते हैं tan स्क्वायर को तोड़ सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोस काट को भी लिख सकते हैं, कितना अभी ऊपर आपने लिखा था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और प्लस 2 था, और ये dx है। आपने कहा कि माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, यहाँ बच गया है आपके पास कितना, तो बचा हुआ रिजल्ट है सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काट एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। हो गया ये 2 नंबर। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो पहले इसको इतना नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपने कहा कि हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था कास 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ला के व्यवस्थित करें तो साइन स्क्वायर एक्स होता था 1 माइनस कास 2x अपान 2। जो यहाँ एंगल है x है, इसका डबल कास के साथ होता है, तो इसको भी इसी फार्मूले पे तोड़ें। तो अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ हो सकता है कैसे, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कास डबल 2x प्लस 5 अपान 2 dx। आप लिख सकते हैं 1 अपान 2 1 माइनस कास 2 भीतर जाएगा तो 4x प्लस 10, इतना आप इसको dx लिख सकते हैं। तो 1 अपान 2, 1 का इंटीग्रेशन x, कास इसको x मान लीजिए, कास x का होता है साइन x, तो साइन 4x प्लस 10। दोबारा करेंगे तो 4 होगा तो वह अपान जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 1/2 को भीतर ले जाइए, x अपान 2, यहाँ साइन 4x प्लस 10 अपान 8 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, साइन 3x और कास 4x dx। आपने कहा कि इसको सॉल्व करना है तो साइन को मानेंगे, तो कास कोण दोनों के अलग अलग हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग कर लीजिए। अब आपने इतना किया तो अभी एक छोटा सा फार्मूला बन रहा है 2 साइन ए कास बी। आप बोलते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन
ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ लीजिए पहले। तो चलिए इस फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमने कहा 1/2 साइन ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस 4x, और प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 3x माइनस 4x, और ये dx है। व्यवस्थित कर लेते हैं तो यहाँ पे हो गया साइन 7x, माइनस बाहर आ जाएगा साइन x, और ये हो गया dx 1/2 साइन x का होता है माइनस कास x, दोबारा किया 7x का 7 वो अपान जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कास x और प्लस कांस्टेंट c। ज़्यादा अगर हम इसको कर सकते हैं तो भीतर ले जाइए, इंटू कर लीजिए, ऋण कास 7x बटा में 14 और कास x बटा में 2 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है। 5 में दिया गया इंटीग्रेशन क्या, तो dx 1 माइनस कास 2x। आप कास 2x का फार्मूला जानते हैं, तो चलिए उस फार्मूले पे तोड़ते हैं, और वह फार्मूला आपके पास साइन वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर x, कट गया 1/2, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस काट x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें, यह रिजल्ट आपको दिखा। इसको सॉल्व करना है तो आपने कहा कास 2x को हम इसको कास के अर्धक पे तोड़ लेते हैं, तो dx 1 कास 2x का कास पे होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 कटा 1/2, और यहाँ dx कास स्क्वायर x है, आप इसको 1/2 कास ऊपर गया सेक स्क्वायर x dx। आप कहते हैं कि 1/2 सेक स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 7 नंबर दिया गया इंटीग्रेशन रूट में कितना, तो 1 प्लस साइन 2x dx। अब इसको आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपने कहा 1 को लिख सकते हैं कितना, तो 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ये हो गया 2 साइन x कास x और dx। आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं, यह होल का स्क्वायर हो रहा है, तो आपने इसको लिखा रूट में किसका, तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर के रूप में है, यानी इतना dx, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो कास x और प्लस साइन x इतना dx। अब आपने कहा कास x का समाकलन साइन x, और इसका होता है माइनस कास x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए ध्यान से देखिए, 8 नंबर अच्छा सा है। इंटीग्रेशन क्या, तो कास 2x कास 4x और कास 6x dx। अब आप कहते हैं कि किसको किसको एक साथ दिया जाए, तो आपने कहा कि हम इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं, तो 1/2 तो हो गया। ये 2 का से कास b का फार्मूला, आप बोलते हैं कास a प्लस बी तो 4 और 2 6x, और कास a माइनस बी तो 2x, और यहाँ कास 6x है, और ये हो गया dx। अब आप इसका इंटू करेंगे, तो चलिए इंटू कर लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन कास स्क्वायर 6x कास 6x कास 2x, और ये हो गया dx। 2 से भाग दे दीजिए तो 4 हो गया, 2 से गुणा कर लीजिए, और ये इतना। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपने कहा कि कास का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं क्या, 2 कास स्क्वायर थीटा अगर लिखना होगा तो 1 प्लस डबल ना, तो यहाँ पे हो गया 1/4। आप यहाँ अगर फार्मूला आपको क्लियर ना हो रहा तो यहाँ देख लीजिए कि कास 2 थीटा को लिखते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा -1 इधर आया तो 1 प्लस कास 2 थीटा, ये हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा। जो कोण है उसका डबल यहाँ है ना 1 के साथ,
तो इसको भी इसी फार्मूले पे अगर हम लिखें तो चलिए लिखते हैं। कितना लिखेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं कितना, तो ये इंटीग्रेशन है, इसके जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कास डबल, तो 6 का 12 डबल हो गया, 2 का से कास बी, कास ए प्लस बी, तो 8x हो गया, कास ए माइनस बी प्लस के साथ, तो ये हो गया 4x और ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी आपको समाकलन करना है। चलिए समाकलन करते हैं। 1/4, 1 का समाकलन x, कास का साइन और दोबारा करेंगे तो 12, ये हो गया कास का साइन, दोबारा करेंगे 12 और ये हो गया साइन, दोबारा कर लीजिए 4 और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिख रहा है। एक छोटा सा फार्मूला साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इधर ले आते हैं। 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा। हम लिखते हैं साइन क्यूब थीटा को 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिखेंगे। इस फार्मूले की मदद से आप इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए आपने कहा इंटीग्रेशन, 1/4 को पहले ही बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ हो गया 3 साइन 2x प्लस 1, साइन 3 गुना कर लीजिए 3 2x प्लस 1, इतना dx कर सकते हैं। एक बार और लिख लेते हैं 1/4 3 साइन 2x प्लस 1, 3 भीतर जाएगा तो 6x प्लस 3, इतना dx कर सकते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन किया 3 साइन का, साइन x का कास x, कास इतना कर सकते हैं, दोबारा करेंगे 2, ये वो माइनस माइनस प्लस, साइन का कास कितना 6x प्लस 3, दोबारा करिए 6 अपान जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप, इसको इंटू कर लीजिए, इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट है। आप इसको अगर इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो या इसी पर छोड़िए, व्यवस्थित क्या करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे चलते हैं। तो 10 नंबर आपको क्या दिया गया देख लिया जाए। तो 10 नंबर पे अगर आप चलते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन। 10 नंबर को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कास 2x 1 प्लस कास 2x dx। आपने कहा कास 2x का फार्मूला है हमारे पास। क्या क्या फार्मूला है, चलिए पहले लिख लेते हैं। कास 2x का फार्मूला 1, एक साइन में पहले लिख लीजिए, ये होता है, और एक कास में भी होता है ये। अब आपने कहा कि इसको आप ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे, तभी ये 1 हटेगा। पहले 1 हटाने के लिए आपने सोचा आप व्यवस्थित करते हैं, तो यह इंटीग्रेशन 1 माइनस, इसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 dx। ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, 1 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 कट गया, 1 कट गया, 2 से 2 बचा क्या, तो साइन अपान कास यानी tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमारे पास छोटा सा फार्मूला था। क्या था, आपको याद भी है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan की जगह पे इसको इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे, या रख देते हैं, यही वाली वैल्यू रखते हैं। तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है क्या, तो आपने कहा रिजल्ट से tan स्क्वायर थीटा को इतना, यानी आप लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, और आपके पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। 11 नंबर आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपने कहा कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऊपर तो है साइन x प्लस कास x dx। इस नीचे वाले को 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x, साइन 2x को तोड़िए 2 साइन x कास x। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट साइन x प्लस कास x dx है a प्लस b का होल का स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन x
कास एक्स का होल का स्क्वायर, बाहर कर लीजिए स्क्वायर है तो यह साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, और यहाँ बच गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये कटा, बचा कितना 1 डी एक्स। तो आपके पास रिजल्ट है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और प्लस सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपके पास 12 नंबर है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है कास 2x कास 2 अल्फ़ा कास x माइनस कास अल्फ़ा डी एक्स। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन, इसको कास पे तोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको भी कास पे तोड़ लीजिए 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और जैसे ये दिया गया है कास, इसको रहने देते हैं डी एक्स के साथ। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 कास एक्स माइनस कास अल्फ़ा डी एक्स, 1 कट गया। ऊपर से 2 कामन कर लीजिए, अगर ऊपर से 2 कामन करते हैं तो 2 बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो कास अल्फ़ा माइनस कास एक्स ऐसे, और यहाँ कास एक्स माइनस कास अल्फ़ा, तो यह तो कट गया, ये हो गया 2। कास अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स हो गया, कास अल्फ़ा बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 का समाकलन डी एक्स के साथ एक्स और प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आप क्या करते हैं कि जो हर दिया गया है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लें, यानी संयुग्मी से गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट है tan sec x tan x, और यहाँ sec x माइनस tan x, इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास sec x प्लस tan x, से आप अंश हर में कर देते हैं गुणा, तो sec x प्लस tan x, ये dx हो गया। ऊपर आपके पास रिजल्ट हो रहा है होल का स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x 2 sec x tan x इतना, और नीचे हो गया sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x और ये dx, इसको बोलते हैं 1, यानी 1 हट गया। अब आपके पास ऊपर रिजल्ट है sec स्क्वायर x, tan का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ 2 sec x tan x और ये dx है। अब आप इसको व्यवस्थित करेंगे, जुड़ जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx 1 dx, और ये 2 sec x tan x dx। अब आपने कहा इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस 1 का x 2, इसका इंटीग्रेशन sec x और प्लस c हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है? 14 नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, दिया गया इंटीग्रेशन साइन के घात 3x कास के घात 3x और dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा कि कास के घात 3 को रहने दें, साइन का वर्ग और साइन x dx, साइन के घात 3 को तोड़ लिया। अब आपने कहा कास के घात 3 1 माइनस कास स्क्वायर x साइन dx कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कास x को t, कास का अवकलन माइनस साइन x dx dt, आपने कहा साइन x dx को माइनस dt कर सकते हैं, साइन को माइनस dt बोल सकते हैं। अब चलिए, अब आपके पास रिजल्ट है, देखिए ये t था तो t के घात 3 1 ऋण t का वर्ग, ये रिजल्ट माइनस dt माइनस t के घात 3, और ये ऋण हो गया t के घात 5 और ये dt, ऋण को भीतर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, क्रम बदल जाएंगे यहाँ dt। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं,
तो टी के घात 3 5 का एक्स के पावर n के रूप में 6 6 और 4 4 कर सकते हैं कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू रख दिए टी अपने कास के पावर 6x अपान 6, कास के पावर 4x अपान 4 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है। फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें और इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको अगर हम फार्मूले पे तोड़ें तो यह तो 1/2 रहेगा। 2 साइन ए साइन बी होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। कास ए माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस कास ए प्लस बी करेंगे 3x और ये साइन 3x हो गया और ये dx है। अब आप कहते हैं कि इसका 1/2 इंटीग्रेशन, कास पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को हटा सकते हैं, यानी यहाँ पे हो गया कास x कास 3x और यहाँ साइन 3x है। साइन 3x का भीतर इंटू कर लीजिए तो 1/2 यहाँ हो गया साइन 3x कास x, यहाँ साइन 3x कास x और ये dx हो गया। फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से भाग दे देंगे नीचे तो 4 और गुणा जाएगा दोनों के साथ तो 2 साइन 3x कास x 2 साइन 3x कास 3x इतना और ये dx है। अब आपने कहा कि ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है तो 1/4 2 साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बोलते हैं 2 साइन ए कास बी को। तो यहाँ पे हो गया साइन ए प्लस बी तो 3 और 1 4x प्लस साइन ए माइनस बी तो साइन 2x और ये हमारा फार्मूला किसका है साइन 6 2 साइन ए कास बी साइन 2a करेंगे तो 6x और ये dx है। चलिए इसका अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं नॉर्मली। साइन x का माइनस कास x अपान 4 जाएगा, ये हो गया माइनस कास 2x अपान 2 माइनस माइनस प्लस कास 6x अपान 6 और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया जाए। तो चलिए 2 से भाग कर लिया, 2 से गुणा कर लीजिए। तो पहले बड़े वाले को लिख के फिर छोटे को लिख देंगे, कोई अंतर तो है नहीं, लिख लिया। अब 1/2 ये फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो चलिए लिख लेते हैं कास ए माइनस बी तो 8x माइनस 4x माइनस कास ए प्लस बी तो 8x प्लस 4x और टोटल कोष्टक बंद कर लीजिए dx 1/2। ये हो गया कास 4x, ये हो गया कास 12x dx। इंटीग्रेशन करते हैं तो कास x का साइन x अपान 4 जाएगा, ये हो गया साइन 12x अपान 12 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। तो इस प्रश्नावली के 16 क्वेश्चन आपके लग गए। अभी इसमें 13 क्वेश्चन और हैं, ठीक ना। तो कल 13 क्वेश्चन लगा करके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, पहले उनको लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।